हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए टीजीटी एंड पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। जो भी भावी शिक्षक हैं वह अपनी तैयारी कर रहे होंगे, वह अपनी तैयारी चेक करने के लिए प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का लगा सकते हैं। जो शिक्षक नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वह वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 का ए है, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की ओर अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम कहलाता है? ए बायस-बेरॉट का नियम, बी कॉरियोलिस बल, सी फेरेल का नियम, डी अधिकतम का नियम। अपना उत्तर लगाइए। इसमें है यह है बायस-बेरॉट का नियम, ए। ठीक है। इसमें पहले का बी पर चलते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? ए पुरापाषाण युग में, बी मध्य पाषाण युग में, सी नवपाषाण युग में, डी ताम्रपाषाण युग में। बताइए अपना उत्तर। इसमें ये पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर बी। पहले का सी, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है वह कहलाती है? आपूर्ति, मांग, उपयोगिता या इच्छा। अपना उत्तर लगाइए। ये कहलाती है मांग। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। पहले का डी है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं। ए प्रोडन, बी मैकियावेली, सी मैकाइवर, डी चार्ल्स ई मेरियम। अपना उत्तर लगाइए। इसमें ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स ई मेरियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? यानी कि एक उपकरण है जो प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ए मोस्टेरियन, बी अचूलियन, सी ओल्डोवान, डी ग्रोशियन। उत्तर लगाइए अपने। इसमें ये नहीं जुड़ा है, क्रोशियन। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? बताइए। ए लोथल कालीबंगा, बी बुरजहुम रंगपुर, सी रोपड़ रंगपुर, डी कालीबंगन और सुरकोटदा। बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं गड्ढे खोदने के साक्ष्य? ये पाए गए हैं बुरजहुम और रंगपुर से, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चारवां क्या बोल रहा है? प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। लगाइए इसमें उत्तर अपना। बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? ए जनहुदड़ो, बी रोपड़, सी दायमाबाद, डी धौलावीरा। उत्तर लगाइए अपने। इसमें ए लगाइए, पाई गई है धौलावीरा, डी। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। एक, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, द्विभाषी लोगों की अनुपस्थिति है। यानी कि 1 और 2 दोनों ठीक है। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बताइए।
ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ को निर्देशित करती हैं। अपना उत्तर लगाइए इसमें। ए रुद्र, बी मारुत, सी असी, डी इंद्र। उत्तर लगाइए अपना इसमें जल्दी। ये निर्देशित करती है इंद्र को। 1/4 ऋचाएँ। और क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या देता है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी बृहदारण्यक उपनिषद। किसकी व्याख्या देता है? यह है ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्यक उपनिषद। चलते क्वेश्चन नंबर 9, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था? ए वैदिक काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में, डी संगम काल में। उत्तर बताइए अपना जल्दी, जल्दी लगाइए अपना उत्तर। इसमें होता है वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कर्मकांडी वेद है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। कौन सा कर्मकांडी वेद है बताइए? ये है यजुर्वेद, बी। क्वेश्चन नंबर 11, तमसो मा ज्योतिर्गम्य या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? ए छांदोग्य, बी मांडुक्य, सी मुंडकोपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। उत्तर लगाइए इसमें अपना, कौन सा है? यह आता है बृहदारण्यक उपनिषद में, डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना ... परिणित हुई। ए राजगृह, बी वल्लभी, ए राजगृह, ये वल्लभी नहीं है इसमें, यह है पाटलिपुत्र, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी सांची। ये कब किसे पारित की हुई? इसमें पाटलिपुत्र ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? ए बुद्ध की मूर्ति, बी अशोक के शिलालेख, सी महावीसा, डी जातक कथाएं। बताइए अपना उत्तर इसमें लगाइए जल्दी। इसमें ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शिलालेख, बौद्ध धर्म की मूर्त साक्ष्य मिलते हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 14, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। कौन सा शिलालेख है? ए भाब्रू, बी निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, सी रुमंदेई स्तंभ शिलालेख, डी बराबरा गुफा शिलालेख। बताइए अपना उत्तर इसमें जल्दी, कौन सा है? लगाइए जल्दी। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, रुमंदेई स्तंभ शिलालेख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? कौन सा कार्य नियुक्त राजुक और निष्पादित करते थे? ए राजस्व कार्य, बी न्यायिक कार्य, सी धार्मिक कार्य, डी सैन्य कार्य। ये करते थे न्यायिक कार्य, बी राज्य को निष्पादित करते थे न्यायिक कार्य। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? ए अग्निमित्र, बी सुज्येष्ठ, सी पुण्यमित्र, डी देवभूति। उत्तर लगाइए अपना इसमें। इसमें ए अग्निमित्र बना था पुष्यमित्र शुंग के शासक के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर, किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? बताइए। ए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। किसने यह अनुमति दी थी बताइए जल्दी इसमें, बोध गया बनाने के लिए बिहार में?
बोध गया विहार बनाने की अनुमति दी थी? ये दी थी समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 18, कौन ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? ए इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, बी विक्रम संवत का आरंभ, सी चतुर्थ बौद्ध संगति, डी खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख अभिलेख। उत्तर लगाइए इसमें कौन सा है इन चारों में से 18 में का? ये है सी चतुर्थ बौद्ध संगति नहीं है। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 19, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? यह एक शिलालेख था, ए बी यह तांबे की तस्तरी थी, सी यह धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्टर था, डी यह राजा की स्तुति थी। बताइए क्या है इसमें? यह है इसमें राजा की स्तुति, डी। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर, कौन सा सही युग्म नहीं है? ए एलोरा गुफाएं, राष्ट्रकूट, बी महाबलीपुरम पल्लव, सी खजुराहो चंदेलों से संबंधित है, डी एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल से। बताइए कौन सा इसमें असुमेलित है? इसमें है डी एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? यानी भारत के अंदर प्रयोग में की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, सोना, टी चांदी। बताइए। यह था तांबा। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? ब्रह्मावर्त। कौन कौन सी नदियां हैं वो? सरस्वती नदी और द्युति नदी, बी सरस्वती नदी और सरयू नदी, या शतुद्री नदी या विवासा नदी, डी गंगा नदी और यमुना नदी। ऑप्शन लगाइए अपने इसमें। ये है ए सरस्वती नदी और द्युति नदी। इन दो नदियों के बीच की भूमि कहलाती है ब्रह्मावर्त। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? संगमरमर, ए बी स्लेट पत्थर, सी ग्रेनाइट, डी लाल बलुआ पत्थर। किसका प्रयोग होता था बताइए? इसमें होता था लाल बलुआ पत्थर का, डी। क्वेश्चन नंबर 24, विचार करना है कथनों पर। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। ए अगला क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। नहीं, ये कथन गलत है। एक ठीक है, दूसरा गलत है। कौन सा ठीक है इसमें? अर्थात ए ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। ग्वालियर के निकट बाकी गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण युग, डी राजपूत युग। अपना उत्तर चुनिए इसमें जल्दी। बताइए किस काल की हैं ये गुफाएं? ये है गुप्त काल की, बी। क्वेश्चन नंबर 26, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 भाग था? ए खराज, बी खम्स, सी जकात, डी जजिया। बताइए कौन सा माल था वह? वो थे खम्स, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? असत्य कथन बताना है हमें किसी इन चारों में से। ए सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, ये भी ठीक है। बी हरिहर एक ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की, ये भी ठीक है। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, उपरोक्त सभी। यानी बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं पूरा कराया था, ये असत्य है इसमें, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
कौन सा शासक मामलुक वंश का था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इब्राहिम लोधी, सी बलबन, डी मोहम्मद गोरी। बताइए। ये था बलबन, मामलुक वंश का। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की घोषणा घोषित किया? ए बलबन ने, बी काकूबाद, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। ये घोषित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को। महान मुगल, अगला क्वेश्चन नंबर 30। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश जोड़ा था डॉट डॉट। बताइए। ए पिता के वंश के तैमूर और माता के वंश के चंगेज खां। ए बी पिता के वंश के चंगेज खान, माता के वंश के तैमूर। सी पिता और माता वंश के चगताई तुर्क। डी पिता और माता वंश के मंगोलियाई। बताइए अपना उत्तर इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिता के वंश की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 31। किस मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? ए काजी उल कुजात, बी काजिल उल हजात, सी काजी फैज इल इस्लाम, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें अपना उत्तर। ये था काजी उल कुजात, ए 31 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी खानवा का युद्ध। उत्तर लगाइए इसमें। कब किया गया था पहली बार तोप का प्रयोग? ये किया गया था प्रथम तराइन का प्रथम, पानीपत का प्रथम युद्ध में। ए। अगला है क्वेश्चन 33। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्न में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया था? ए दिल्ली, बी फरगना, सी काबुल, डी समरकंद। बताइए अपना उत्तर इसमें। ये दफनाया गया था बाबर को फिर काबुल, पाकिस्तान में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? ए अजीमुल्ला खान, बी राजा राम मोहन राय, सी महाराज तेजेंद्र रे, डी राजा राधाकांत देव। अपना उत्तर लगाइए इसमें। कौन गए थे? ये गए थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। 35 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? ए मोरोपंतक त्र्यंबक पिंगले, बी रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार, सी अन्नाजी दत्तो, डी दत्ताजी त्र्यंबक फडणवीस। अपना उत्तर लगाइए इसमें। कौन सा है? इसमें थे ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार। किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? ए शिवाजी, बी शाहजी भोंसले, सी मलिक अंबर, डी मालोजी भोंसले। उत्तर लगाइए अपना इसमें जल्दी। उत्तर लगाइए अपना इसमें। ये थे मलिक अंबर, सी। क्वेश्चन नंबर 37। दक्कन के क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है मलिक अंबर के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानून का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस शासक की आज्ञा के लिपिबद्ध किया गया? ए और अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी औरंगजेब। बताइए। ये क्या गया था? औरंगजेब, डी। एक क्वेश्चन इसमें गलत हो गया था। 35वां। इसमें बी नहीं है, इसमें ए है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38, किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज़्मनामा का नाम दिया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर बताइए इसमें, बताइए जल्दी। ये रज़्मनामा किसने नाम दिया था महाभारत का? ये दिया था अकबर ने। ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39, मुगल वंश की निम्न में से किस इमारत के डिज़ाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित हैं? ताजमहल से, बी बुलंद दरवाजे से, सी लाल किला से, डी एतमाद-उद-दौला का मकबरा से। अपना उत्तर लगाइए इसमें 39 में क्वेश्चन नंबर में, जल्दी बताइए। उस्ताद ईसा संबंधित है, ये थे ताजमहल से। ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40, किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी नूरजहां। किसने रखी थी निशात बाग की नींव कश्मीर के अंदर? शालीमार और निशात बाग बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां। 40वां, ये रखी थी जहांगीर ने, बी। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 41, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? ए निज़ामुद्दीन औलिया, बी शेख नसरुद्दीन महमूद, सी महमूद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 91वें का किसका नाम था? ये था शेख नसरुद्दीन महमूद, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, किसने वर्ष निम्न में से किसने वर्ष 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? बताइए 42 का। ए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, बी मुगल बादशाहों की पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, सी नूरजहां को भारी रिश्वत, या डी औरंगजेब द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। बताइए इसमें कौन सा ठीक है 42वें में? इसमें ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? ए अफगानिस्तान, बी मोरक्को, सी इराक, डी ईरान। बताइए इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था और वह किस, ये तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, वह किस देश से आया था? बताइए इसमें, ये आया था मोरक्को से, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अहमद शाह अब्दावली ने किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी शाह आलम, डी अकबर द्वितीय। बताइए 44 का कब किया था अहमद शाह अब्दावली ने आक्रमण? ये क्या था? ए मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 45, किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? ए नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, बी पहला रुपया जारी किया जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, सी नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए, डी सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए थे। बताइए कौन सा ठीक है 45 में 45 में किसके लिए नहीं जाना जाता है? इसे नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, वर्ष 1556 ईस्वी में दिल्ली को खोने के वाला हिंदू शासक कौन था? बताइए दिल्ली को खोने वाला वह शासक कौन था, हिंदू शासक जो दिल्ली को खोया था 1556 में? पृथ्वीराज चौहान, ए बी हेमू, सी राणा संग्राम सिंह, डी मेदिनी राय। ये खोया था, बताइए बी हेमू ने। 47, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्षक न्यायालय निम्न में से कौन सा था? ए फेडरल कोर्ट, बी प्रेसिडेंसी कोर्ट, सी प्रिवी काउंसिल, डी इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। बताइए जल्दी इसमें कौन सा है 47 में? ये था
प्रिवी काउंसिल काउंसिल सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी मदन मोहन मालवीय। बताइए 48वें का ये किसने वकालत की थी? ये स्वामी विवेकानंद ने। बी 48 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा का मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली को जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्न में कौन सा आयोग था और अध्यक्ष कौन थे उसके? ए पी जैकोब, सी पियर्सन, बी का है सी पियर्सन, सी जी ई वार्ड, डी डब्ल्यू हंटर। बताइए कौन सा था 49 का? ये थे अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर, डी। अब चलते हैं 50वें पर। किस मामले में वी डी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेल्युलर जेल में आजीवन भेजने की सजा दी गई थी? बताइए किस मामले में? अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र केस, या दिल्ली षड्यंत्र केस, या लाहौर षड्यंत्र केस? ये दी थी नासिक षड्यंत्र केस, बी 50 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, बी संत तुकाराम, सी महात्मा ज्योतिबा फूले, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने की थी? सी महात्मा ज्योतिबा फूले, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है सामाजिक कानून को उससे पारित किए वर्षों के साथ मिलान कीजिए, यानी कि मिलान करना है हमें। इसमें सबसे पहला प्रथा का उन्मूलन बताइए कब हुआ था इसमें? प्रथा का उन्मूलन बताइए। ये होता 1829-30 में, 1829-30 में। विधवा पुनर्विवाह हुआ था कानून 1856 में। कन्या भ्रूण हत्या निषेध हुआ था 1804 में। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1843 में। ए अर्थात उत्तर नंबर 30 सी ठीक है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरक कौन था? ए मधुसूदन दत्त, बी हेनरी विवियन डेरोजियो, सी कृष्ण मोहन बनर्जी, डी राम गोपाल घोष। बताइए कौन था इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल का आंदोलन के पीछे प्रेरक थे। क्वेश्चन नंबर 54 किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? ए मदन लाल ढींगरा, बी हरदयाल, सी उधम सिंह, डी रोशन सिंह। 54 को बताइए अपना उत्तर इसमें। ये क्या था आक्रमण? मदन मोहन लाल ढींगरा ने। अब चलते हैं 55 सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दल विभाजन हो गया था। प्रतिक्रियावादी दल ने ... कार्य किया। ए ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा की, बी असंतुषों के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, सी गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस की परिवर्तनियों से सहयोग, डी कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाना रखना। बताइए 55 में कौन सा ठीक है? ये की थी ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। ए 56 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा ... घोषित किया गया कब? कलकत्ता सत्र 1888 में, या कलकत्ता सत्र 1906 में, या लाहौर सत्र 1885 में, या बॉम्बे सत्र 1889 में। बताइए कब किया गया था? 56 में यह किया गया था कलकत्ता सत्र 1906 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? ए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ,
बी करतार सिंह सराभा को फांसी, सी काम गाटा मारू घटना, या डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। बताइए कौन सा था गदर आंदोलन के शुरू होने का? यह था काम गाटा मारू घटना, सी 57 सी। अब चलते हैं सही क्रम में बताना है हमें, सही क्रम में बताना है। रोलैक्ट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, माले मिंटो सुधार, एल्बर्ट बिल। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? रोलैक्ट एक्ट बताइए इसमें। रोलैक्ट एक्ट हुआ था 1919, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931, माले मिंटो सुधार हुआ था 1909, एल्बर्ट बिल हुआ था 1883। कौन सा होगा लगा लो, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, या सी ठीक है इसमें। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। बताइए कौन? अबुल आसफ अली, बी मोहम्मद इकबाल, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, या डी फैज मोहम्मद खान। बताइए कौन थे? ये थे मोहम्मद इकबाल, जो दोनों प्रतिनिधि हुए थे। क्वेश्चन नंबर 60, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी सैयद वंश, डी लोधी वंश। बताइए 60वें का। ये थी विशेषता लोधी वंश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी सुचित्रा कृपलानी, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी एनी बेसेंट। बताइए कौन थी? ये थी राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये थी एनी बेसेंट, डी। क्वेश्चन नंबर 38 62, किस सत्र में 1916 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियासत दी गई थी? ए कलकत्ता, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी लाहौर। बताइए अपना उत्तर जल्दी चुनिए। ये दी गई थी रियासत लखनऊ। अगला क्वेश्चन नंबर 63, रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। बताइए कौन सी थी? एक मूल रूप से थी अकबर के समय में शुरू की गई थी, या शेरशाह सूरी के समय में शुरू की गई थी, या जहांगीर के समय में, या हुमायूं के समय में यह रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी? बताइए ये की गई थी शेरशाह सूरी के समय में, बी 63 का बी। चलो हमने हिस्ट्री के मॉक टेस्ट 63 क्वेश्चन लगा लिए हैं। चलो अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय।